नमस्ते दोस्तों। क्रिकेट के दीवानों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे मुकाबले का रोमांचक विश्लेषण जिसने हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। यह भिड़ंत थी हैदराबाद और दिल्ली की राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। लेकिन इस मैच में मौसम ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ बदल गया। बारिश के बाद मुकाबला 20 ओवरों से घटकर 10-10 ओवरों का हो गया और उसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं इस रोमांचक मैच की हर एक हाईलाइट। और हाँ, अगर आपको भी यह मैच पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारा लक्ष्य है 400 लाइक्स। टूर्नामेंट जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, हर मैच प्ले ऑफ की दौड़ को और भी दिलचस्प बना रहा है। आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह निर्णय शुरुआत से ही मैच की दिशा तय करने वाला साबित हुआ। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि कमिंस की यह रणनीति इतनी जल्दी रंग लाएगी। दिल्ली कैपिटल्स की पारी की शुरुआत करने उतरे करुण नायर और अनुभवी फफ डु प्लेसिस। टीम को उनसे एक मजबूत नींव की उम्मीद थी, लेकिन पहले ही ओवर की पहली गेंद पर जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख पलट दिया। पैट कमिंस की पहली गेंद पर करुण नायर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूकर सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई। मैदान और दर्शकों के बीच छा गया सन्नाटा। करुण नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहला ओवर, पहली गेंद, पहला विकेट। कमिंस ने तो मानो मैच की पटकथा खुद ही लिखनी शुरू कर दी थी। इस शुरुआती झटके के बाद अभिषेक पोरेल बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन कमिंस ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पहला ओवर मात्र 3 रन देकर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट और उन्होंने भी कमिंस के तेज आगाज को जारी रखते हुए सिर्फ 3 रन दिए। 2 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर था 1 विकेट पर सिर्फ 6 रन। इस धीमी शुरुआत ने दिल्ली के खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं। अब मैच ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद और फिर वही मंजर। पैट कमिंस ने फफ डु प्लेसिस को भी विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। एक और पहली गेंद, एक और बड़ा विकेट। फफ डु प्लेसिस ने 8 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाए। दिल्ली की हालत अब और भी नाजुक हो चुकी थी। कमिंस का जादू जारी था और स्टेडियम में हैदराबाद के समर्थकों की आवाजें गूंजने लगी थीं। कमिंस, कमिंस। फफ के आउट होने के बाद केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आए। हालांकि इस ओवर में अभिषेक पोरेल ने एक चौका जरूर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर ओवर से सिर्फ 5 रन ही आए। रणगति इतनी धीमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो दिल्ली की बल्लेबाजी रुक रुक कर सांस ले रही हो। चौथा ओवर फिर से जयदेव उनादकट लेकर आए और उन्होंने भी कमाल की लाइन और लेंथ के साथ सिर्फ 4 रन दिए। दिल्ली की टीम अब 4 ओवर के बाद 2 विकेट पर मात्र 15 रन ही बना सकी थी। पिच बल्लेबाजों के लिए मुश्किल लग रही थी या गेंदबाजों की रणनीति इतनी सटीक थी, यह कहना मुश्किल था। अब बारी थी 5वें ओवर की और गेंदबाज थे फिर से पैट कमिंस। इस ओवर की भी पहली गेंद और वही कहानी दोहराई गई। अभिषेक पोरेल ने एक फ्लिक खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधा ऊपर उठी और विकेट कीपर ईशान किशन ने आसानी से कैच लपक लिया। एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर विकेट। कमिंस ने जैसे क्रिकेट के नियमों को ही फिर से लिख दिया हो। अभिषेक पोरेल ने 10 गेंदों पर 8 रन बनाए और दिल्ली अब 15 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। अब टीम के कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़कर कुछ दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन कमिंस ने इस ओवर में भी किफायती गेंदबाजी जारी रखते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। छठे ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार चौका जड़कर कुछ राहत की सांस ली। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ भेजा और दर्शकों के चेहरों पर थोड़ी मुस्कान लौटी, मगर यह मुस्कान ज्यादा देर टिक नहीं पाई। हर गेंद पर उम्मीद और हर ओवर के अंत में निराशा, यही दिल्ली की कहानी बन चुकी थी। इस ओवर की आखिरी गेंद ने एक बार फिर झटका दिया। हर्षल पटेल की गेंद पर अक्षर पटेल ने कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और कप्तान पैट कमिंस ने मिड ऑफ पर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। दिल्ली की आधी टीम पावर प्ले में ही डगआउट में जा चुकी थी। अक्षर पटेल ने 7 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए। पावर प्ले खत्म होने के बाद स्कोर था 26 रन पर 4 विकेट। 7वां ओवर लाए तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा। सटीक यॉर्कर्स और सीम पर नियंत्रण के साथ उन्होंने पूरे ओवर में सिर्फ 3 रन ही दिए। ना कोई जोखिम, ना कोई बाउंड्री। दिल्ली अब रन के लिए भी तरसने लगी थी। इसके बाद आए जयदेव उनादकट और जैसे ही उन्होंने 8वां ओवर शुरू किया, एक और बड़ा झटका दे बैठे। पहली ही गेंद पर के
एल राहुल ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को छूने की गलती कर दी और ईशान किशन ने एक और आसान कैच लपक लिया। दिल्ली के फैंस के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राहुल ने 14 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए। दिल्ली का स्कोर था 5 विकेट पर 29 रन। एक समय का मजबूत बल्लेबाजी क्रम अब सिर्फ टिके रहने की कोशिश कर रहा था। अब फिर से गेंद संभाली ईशान मलिंगा ने। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। कोई बाउंड्री नहीं। इस ओवर में कुल 7 रन आए, लेकिन दिल्ली को अब बाउंड्री की तलाश थी। बैक टू बैक 3 ओवर ऐसे निकले जिनमें एक भी चौका या छक्का नहीं लगा। 10वां ओवर लेकर आए लेग स्पिनर जीशान अंसारी। विप्रज निगम, जो अभी तक क्रीज पर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अब आक्रमण का मूड बनाया। ओवर की पहली गेंद पर निगम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह पारी का पहला छक्का था और पूरे दिल्ली कैंप में थोड़ी जान लौट आई। खिलाड़ियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर निगम ने मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 10 रन आए। अब गेंद थामी तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने। सामने थे दक्षिण अफ्रीकी विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स, जिनसे काफी उम्मीदें थीं। पहली 2 गेंदों पर दबाव दिखा, लेकिन तीसरी गेंद पर स्टब्स ने हर्षल की लेंथ बॉल को कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। यह वो पल था जब टीम की पारी में थोड़ी रफ्तार नजर आई। हालांकि इसके बाद हर्षल ने वापसी की और ओवर में कुल मिलाकर सिर्फ 9 रन दिए। 13वें ओवर में जीशान अंसारी गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली गेंद पर स्टब्स ने गेंद को मिड विकेट की ओर पुश किया और दौड़ पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, लेकिन स्टब्स ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया। वहीं विप्रज निगम आधे रास्ते में रुक गए। स्टम्प्स तो स्ट्राइकर एंड तक पहुंच गए, लेकिन निगम अपनी क्रीज से बाहर रह गए। थ्रो सीधा जीशान के पास गया और उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी। विप्रज निगम को 17 गेंदों में 18 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। रनआउट का यह झटका टीम के लिए मानसिक तौर पर बहुत भारी था। अब वापसी कर रहे थे अनुभवी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट। नए बल्लेबाज थे आशुतोष शर्मा, जो पहली बार इस सीजन में खेल रहे थे, और उनके साथ मौजूद थे स्टब्स। 15वां ओवर जीशान अंसारी एक बार फिर लेकर आए, लेकिन इस बार बल्लेबाजों ने फैसला किया कि अब और नहीं सहेंगे। आशुतोष शर्मा ने ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार छक्का। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और डगआउट में भी तालियां बजने लगीं। एक नई ऊर्जा की लहर सी दौड़ गई दिल्ली की टीम में। और फिर 5वीं गेंद पर एक और जबरदस्त शॉट। आशुतोष ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार टाइमिंग से छक्का जड़ दिया। 2 गेंदों पर 2 छक्के। इस ओवर में कुल 14 रन आए। दिल्ली के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण ओवर साबित हुआ। 15 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 6 विकेट पर 66 रन। अब गेंद थामी हर्षल पटेल ने, जो अपने धीमे और विविधताओं से भरे गेंदों के लिए जाने जाते हैं। ओवर की शुरुआती गेंदों में उन्होंने फिर से बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जो हुआ उसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा, और फिर आखिरी गेंद पर एक बार फिर वही अंदाज। इस बार गेंद सीधा कवर पॉइंट की ओर चौका। लगातार 2 चौके और दिल्ली की पारी को मिली थोड़ी सांस। अब दिल्ली का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दिल्ली समर्थकों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौटने लगी थी। अब बारी थी श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा की, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स ने इस बार उन्हें भी नहीं बख्शा। ओवर की आखिरी गेंद पर स्टब्स ने 2 चौके लगाए। दोनों शॉट्स में आत्मविश्वास झलक रहा था और दिल्ली के डगआउट में तालियों की गूंज सुनाई दी। हालांकि मलिंगा ने बाकी गेंदें कसी हुई डाली और ओवर में कुल 10 रन ही गए, लेकिन इन 2 चौकों ने दिल्ली को फिर से अच्छा टोटल खड़ा करने की ओर धकेला। इसके बाद 19वां ओवर शुरू हुआ एक जोरदार धमाके के साथ। आशुतोष शर्मा ने पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह था वो शॉट जिसने दर्शकों को उनकी सीट से उठने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के इस युवा बल्लेबाज ने खुद को साबित करने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन इसके बाद हर्षल ने लय में वापसी की। बाकी 5 गेंदों पर बल्लेबाज कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाए। सिंगल्स और डॉट बॉल्स के साथ ओवर में कुल 9 रन ही आए। आखिरी ओवर फिर से ईशान मलिंगा लेकर आए। पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं निकाल सके। 5वीं गेंद पर मलिंगा ने फुल लेंथ गेंद डाली। आशुतोष ने हवा में खेला, गेंद सीधा डीप मिड विकेट की ओर गई और फील्डर ने एक शानदार कैच लपक लिया। आशुतोष शर्मा ने 26 गेंदों में 41 रनों की बेहद जिम्मेदार और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। दिल्ली के स्कोर को सम्मानजनक स्तर तक लाने में
उनका योगदान अमूल्य रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिरी गेंद पर स्टब्स ने मलिंगा की गेंद को पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 130 के पार पहुंच गया। 20 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 7 विकेट पर 133 रन बनाए। स्टब्स नाबाद लौटे। 36 गेंदों में 41 रनों की शानदार संयमित पारी खेलकर उन्होंने दबाव में रहकर टीम को संभाला और अंतिम ओवर तक टिके रहे। हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी में सबसे प्रभावशाली रहे पैट कमिंस, जिन्होंने अपने 4 ओवरों में केवल 19 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनादकट, हर्षल पटेल और ईशान मलिंगा ने एक एक विकेट चटकाया। दिल्ली की पारी समाप्त होने के बाद जब हैदराबाद की बल्लेबाजी की बारी आई, तभी आसमान में काले बादल मंडराने लगे। जल्द ही हल्की बूंदाबंदी ने मैच को रोक दिया और फिर वह हल्की बूंदाबंदी एक जोरदार बारिश में बदल गई। कई घंटों के इंतजार और मैदान सुखाने के भरपूर प्रयासों के बाद आखिरकार मैच को 10 ओवर का कर दिया गया और हैदराबाद को 70 रनों का लक्ष्य मिला। 70 रन, 60 गेंदें, एक T10 जैसा मुकाबला। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे। स्टेडियम में दर्शकों की चीख पुकार के बीच गेंद थामी दिल्ली के सबसे घातक हथियार मिचेल स्टार्क ने। पहली गेंद और सीधा टहलका। स्टार्क ने ऑफ स्टंप की लाइन पर तेज इन स्विंगर डाली। हेड बल्ला घुमाते रह गए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। ट्रेविस हेड गोल्डन डक पर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, तो वहीं दिल्ली के खिलाड़ियों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे यह कोई वर्ल्ड कप का फाइनल हो। लेकिन स्टार्क का कहर यहीं नहीं रुका। ओवर की अंतिम गेंद पर सामने आए ईशान किशन, लेकिन किशन ने भी कोई जवाब नहीं दिया इस तेज आग के सामने। 5 गेंदें खेलीं, एक भी रन नहीं और आखिरी गेंद पर बोल्ड। एक और गेंद, एक और स्टंप उखड़ा। दूसरी बार क्लीन बोल्ड और एक ही ओवर में 2 विकेट उड़ चुके थे। दिल्ली की किस्मत की बारिश के बाद जैसे नई शुरुआत हुई थी। स्टार्क का यह ओवर बना मुकाबले की तस्वीर बदलने वाला मोड़। और हां, यह ओवर रहा मेडन, बिना रन के और 2 विकेट के साथ। अब हैदराबाद का स्कोर था 1 ओवर में 2 विकेट पर 0 रन। नए बल्लेबाज थे हेनरिक क्लासन, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वहीं क्रीज पर पहले से मौजूद अभिषेक शर्मा को अब संभल कर लेकिन तेज रन बनाने थे। दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। अक्षर ने जोरदार कंट्रोल दिखाया। फील्ड सेटिंग के अनुसार गेंदें डालते गए। ना कोई लूज बॉल, ना ही कोई मौका। बल्लेबाज केवल सिंगल्स पर ही सीमित रह गए। ओवर में सिर्फ 6 रन आए। हालांकि विकेट नहीं गिरा, लेकिन दबाव 1 इंच भी कम नहीं हुआ। हैदराबाद को अब हर ओवर में रन चाहिए थे और वह भी बढ़े। तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर स्टार्क ही लौटे। 2 विकेट पहले ही झटक चुके थे और अब उनकी नजर थी तीसरी शिकारी गेंद पर। लेकिन इस बार अभिषेक शर्मा ने निडरता दिखाई। पहली ही गेंद पर स्टार्क को लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट एक संदेश था, अभी हैदराबाद जिंदा है। लेकिन इसके बाद स्टार्क ने फिर से गति, यॉर्कर और ऑफ स्टंप की टाइट लाइन के साथ वापसी की। बाकी 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही निकले। इस ओवर से कुल 11 रन आए, लेकिन स्टार्क के स्पेल में 2 विकेट और जबरदस्त दबाव बना रहा। 3 ओवरों की खामोशी के बाद अब मुकाबले का असली रंग बदलने वाला था। सामने से जब कुलदीप यादव गेंद लेकर आए तो दर्शकों को उम्मीद थी कि कोई जादू होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओवर की पहली ही गेंद से क्लासन ने इरादे साफ कर दिए। एक कदम आगे निकलकर लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का। गेंद हवा में ऐसी घूमी जैसे वक्त थम गया हो और स्टेडियम में शोर ऐसे गूंजा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। कुलदीप ने अगली गेंद थोड़ी धीमी फेंकी, लेकिन अब बारी थी अभिषेक शर्मा की। उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया और गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक मारते हुए 6 रन बटोर लिए। लगातार 2 छक्के, 2 अलग अलग बल्लेबाज और कुलदीप के माथे पर पसीना। ओवर की बाकी गेंदों पर कुछ सिंगल्स और डबल्स हुए, लेकिन वो 2 छक्के ही इस ओवर की धड़कनें तेज करने के लिए काफी थे। कुल 15 रन आए इस ओवर में और जैसे ही स्कोर बोर्ड पर 4 ओवर के बाद 2 विकेट पर 32 रन चमका, बल्लेबाजी टीम का डगआउट भी अचानक फिर से आत्मविश्वास से भर उठा। मैच में जैसे ही थोड़ी रफ्तार आई, वैसे ही कप्तान ने गेंद दी युवा स्पिनर विप्रज निगम को। विपराज ने जो किया वह किसी मास्टरपीस से कम नहीं था। इस ओवर में उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। डगआउट में फिर से बेचैनी छा गई। 5 ओवर के बाद स्कोर था 2 विकेट पर 35 रन। अब जीत के लिए 5 ओवर में 35 रन की दरकार थी। रन उतने बड़े नहीं थे, लेकिन विकेट गिरने से जो दहशत फैली थी वो अब हर बॉल पर दिखने लगा था। कुलदीप यादव पहले ओवर में 2 छक्के खाकर लौटे थे, लेकिन वह गेंदबाज हैं जो हार नहीं मानते। कप्तान ने भरोसा जताया और फिर से उन्हें अटैक पर लगाया, और इस बार कुलदीप ने वो कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। ओवर की शुरुआत सावधानी से हुई।
बल्लेबाज अब सतर्क थे, लेकिन फिर आई वो गेंद जिसने स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया। चौथी गेंद कुलदीप ने फेंकी, एक तेज तर्रार फ्लिपर, और सामने थे सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। उन्होंने इसे फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। अभिषेक शर्मा सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए। यह वही विकेट था जो खेल का पूरा रुख पलट सकता था। ओवर की बाकी गेंदों पर बल्लेबाज बंधे रहे, रन निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 विकेट और सिर्फ 5 रन। कुलदीप यादव ने अपने पहले ओवर की चूक को इस ओवर में शुद्ध कर दिया। 6 ओवर के बाद स्कोर था 3 विकेट पर 40 रन। 7वां ओवर जैसे इस मैच की किस्मत का फैसला लेकर आया। गेंदबाजी पर फिर से वह युवा और किफायती स्पिनर विप्रज निगम। जैसे ही ओवर की पहली गेंद फेंकी गई, अनिकेत वर्मा, जो नए बल्लेबाज बनकर क्रीज पर आए थे, एक गलती कर बैठे। गेंद थोड़ी बाहर की ओर थी। उन्होंने हल्का सा हाथ बढ़ाया और गेंद बल्ले को छूती हुई सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। स्टेडियम में जैसे सन्नाटा छा गया और विपक्षी खेमे में जश्न। अनिकेत वर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब हैदराबाद की हालत थी 4 विकेट पर 40 रन। इसके बाद कप्तान कमिंस आए और आते ही जैसे उन्होंने कहा हो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने ड्राइव खेली। गेंद गई सीधा मिड ऑफ की बाउंड्री के पार। जबरदस्त चौका। ओवर की बाकी गेंदों पर उन्होंने स्ट्राइक क्लासन को दी और इस ओवर में कुल 5 रन आए। अब बचे थे सिर्फ 3 ओवर और रन चाहिए थे 25। अब गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल और सामने थे हेनरिक क्लासन, जो अब तक संयम से खेलते आ रहे थे, लेकिन अब समय था हाथ खोलने का, और उन्होंने ऐसा ही किया। ओवर की दूसरी गेंद पर क्लासन ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। गगनचुंबी छक्का। अगली ही गेंद फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन क्लासन तैयार थे। एक और छक्का। इस बार गेंद हवा में घूमती हुई डीप मिड विकेट के पार। 5वीं गेंद पर क्लासन ने बैकफुट से शानदार कट मारा और चौका। इस ओवर में आए 15 रन और मैच की दिशा अब हैदराबाद की तरफ झुक चुकी थी। अब जरूरत थी सिर्फ 2 ओवर में 10 रन। गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क एक आखिरी कोशिश के लिए। सामने थे कमिंस और उन्होंने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं। पहली गेंद स्टार्क की कोशिश थी यॉर्कर डालने की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। कमिंस ने इसे थर्ड मैन की दिशा में जबरदस्त टाइमिंग के साथ खेल दिया और चौके के लिए भेज दिया। अब बस 4 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद कमिंस ने फिर से आक्रमण जारी रखा। इस बार ऑफ साइड की ओर एक जोरदार शॉट। गेंद भागी और बाउंड्री पार कर गई। इसके साथ मैच खत्म हो गया। हैदराबाद ने 6 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस 14 रन और हेनरिक क्लासन 32 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मुश्किल समय में न सिर्फ धैर्य रखा, बल्कि वक्त आने पर जिम्मेदारी से जीत भी दिलाई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था? क्या वह पैट कमिंस की शुरुआती गेंदबाजी थी जिसने दिल्ली को बैकफुट पर धकेल दिया, या फिर बारिश के बाद मिचेल स्टार्क का पहला ओवर जिसने हैदराबाद को मुश्किल में डाल दिया, या फिर हेनरिक क्लासन और पैट कमिंस की साझेदारी जिसने अंत में बाजी पलट दी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसे ही क्रिकेट के रोमांचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।